अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएंगे बशकेक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी है। वीडियो पैगामात के जरिए हालात से आगाह किया। कहा खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जान को खतरात लाहक हैं। खौफ की फिजा। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा बदस्तूर परेशानी में मुब्तला। हुकूमत से बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी। बलवाइयों की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर दोबारा हमले का खदशा। तलबा हॉस्टल में महसूर होकर रह गए। इंतजामिया ने भी उन्हें हॉस्टल से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। बिश्केक में मुकामी अफराद ने पाकिस्तानियों से घर खाली कराना शुरू कर दिए हैं। कई पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में फंसे हैं, जिन्होंने वीडियो पैगामात के जरिए अपने हालात से आगाह किया। कहते हैं खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं, जान को खतरात लाहक हैं। बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद हंगामे फूट पड़े थे। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आए। मुश्तइल किर्गिज तालिब इल्मों ने पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर हमले किए, जिसमें मुतादिद तलबा जख्मी हुए हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू हो गई है। बिश्केक से परवाज 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। विफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त तलबा की जिंदगियां बहुत अहम हैं। जख्मी तलबा को पहले वापस लाना तरजीह है। तलबा ने पाकिस्तान पहुंचने पर कहा कि बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। और अब आपको बताएं कि किर्गिस्तान बिश्केक में होने वाले हंगामों में जहां मुल्क के दीगर शहरों के तलबा फंसे हुए हैं, वहीं पर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा के वालिदैन हुकूमत के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सियालकोट में बोल न्यूज़ के दफ्तर पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अतागौरी से। जी नदीम, बताइए। बिल्कुल हालात अब से अबतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट जो वहां पर फंसे हैं, अभी तक भी इमदाद के मुंतजिर हैं। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले एक स्टूडेंट के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, मेरी बेटी बिश्केक में मेडिकल की स्टूडेंट है। उसे 4 साल हो गए हुए, लेकिन जो है ना, पहले बिल्कुल सारे हालात ठीक थे, लेकिन आज जो है ना सुबह 7 बजे उसकी कॉल आई है और उसने कहा मम्मा हम बहुत परेशान हैं और हमारी जान खतरे में है, क्योंकि हम अपने कमरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना, किर्गिस्तान के लोगों ने अटैक कर दिया है हॉस्टल्स में और बहुत सारे तलबा पे तशद्दुद किया है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया गया है। तो वो बहुत परेशान थी और हम गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई इंतज़ाम करे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले में हमारी मामरत की जाए और हमारे बच्चों को किर्गिस्तान से पाकिस्तान लाने में अहम किरदार अदा किया जाए। ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है और हल्के में 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। PP के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशिस्त कौन पुर करेगा, फैसला आज होगा। मुल्तान NA 148 के लिए 275 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें से 69 को हसास करार दिया गया है। हल्के में वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जिनमें 2,33,624 मर्द और 2,10,607 खवातीन शामिल हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। कौमी असेंबली के इस हल्के में 7 उम्मीदवार, ताहम जोर का जोड़ अली कासिम गिलानी और तैमूर अल्ताफ में पड़ेगा। PP के अली कासिम गिलानी को नून लीग की हिमायत भी हासिल है, जबकि तैमूर अल्ताफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। NA 148 की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई। मुल्तान के हल्के NA 148 ज़िमनी इंतखाब पोलिंग जारी है। शहरी आबादी में टर्न आउट कम है, जबकि देही इलाकों में टर्न आउट ज़्यादा है। ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त देही इलाके के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा ताहिर।
انتخابی دنگل N148 کا آج سج چکا ہے. پولنگ کا جو عمل ہے وہ صبح ہی اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں ٹرن آؤٹ کی تو کچھ پولنگ اسٹیشن پر ہمیں ٹرن آؤٹ کافی زیادہ دیکھنے میں ملا. جو شہری حلقے ہیں, جو شہری پولنگ اسٹیشن ہے, وہاں پر ٹرن آؤٹ کافی کم نظر آیا. تاہم یہاں پر سنیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. 4,44,000 سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ آج حق رائے دہی استعمال کریں گے. پولیس کی ایک بات کر لیتے ہیں. پولیس میں 3800 سے زائد جو پولیس اہلکاران و افسران ہیں وہ آج اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 275 میں سے 70 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کو اے کیٹیگری کا انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. جو اے کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی جو نگرانی ہے وہ CCTV کیمروں کے ساتھ ساتھ اضافی نفری بھی وہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریزرو فورس ہے جس میں پاک فوج کے جوان اور دستے شامل ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ جو پولنگ کا عمل ہے یہ صبح 8 بجے اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوا تھا اور ابھی تک کسی بھی علاقے کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. CPO ملتان کے مطابق ابھی تک تمام تر جو پولنگ کا عمل ہے وہ بالکل سموتھ جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولنگ کا عمل ہے یہ 5 بجے اختتام پذیر ہوگا. جی ٹھیک ہے طاہر, آپ کا بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 3 افراد بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے نمائندہ وزیر اعظم کو نااہل کر رہے ہیں. 1993 میں ہماری حکومت نہ گرائی جاتی تو پاکستان ایشیا میں سب سے آگے ہوتا. 2013 والی مدت میں بھی لندن میں ہماری حکومت کے خلاف سازشیں کی گئی. بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا. اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے. اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے. ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی, اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے, میرے پاس محفوظ ہے وہ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے, نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, سیاستدانوں کی ہوئی ہے, لیکن جو باقی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. ایسے بندے کو لے کے آئے جس نے اور تباہی مچا دی. نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹاؤ. نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے. میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے. 9 مئی کے ریلیف کے لیے جہاں بھی گئے کچھ نہیں ملا. رانا ثناء اللہ کو سراہتے ہیں, انہوں نے کہا بیٹھ کر بات کرنا چاہیے. رہنما PJ رؤوف حسن کی پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو, بولے چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. بات ریپریو کے لیے, ریلیف کے لیے مجھے نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لازمی بات ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ انڈر پریشر تھے, ہیں, اب بھی ہیں. اس وقت 6 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں ایک محاذ کے اوپر, ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اور اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عنقریب شمولیت اختیار کریں گی. خان صاحب نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اقتدار میں ہیں اس میں, اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ جیسمین, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا. مثلاً رانا ثناء صاحب نے کہا ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے. کنسیپچولی اٹس اے ونڈرفل تھنگ, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. میں کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں جی انہیں کہیے کہ اپنا جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا اس کو ویکیٹ کر دیں, ہم آج ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. جماعت اسلامی آج پشاور میں غزہ ملین مارچ کرے گی. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں مارچ کبوتر چوک رنگ روڈ میں ہوگا. ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ ملین مارچ کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. یہ مارچ صوبے کی تاریخ کا بڑا ملین مارچ ہوگا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک IMF مذاکرات کا نیا دور کل شروع ہوگا. پاکستان $8 ارب تک نیا قرضہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے بجلی گیس مہنگی کرنے اور
परचून और रियल एस्टेट पर नए टैक्स लगाने की शराइत तस्लीम कर ली गई हैं, जबकि निजकारी में तेजी लाने के लिए कई बड़े कौमी इदारों की नीलामी का अमल भी जल्द शुरू होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर ही नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। एक जानब बिजली तलब में कमी के शिकवे तो दूसरी तरफ बिजली का शॉर्टफॉल। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जीरो करने के दावे धरे के धरे रह गए। तलब ज्यादा है, फराहमी कम है, जबकि देही इलाकों में घंटों की लोड शेडिंग का आगाज। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई है। मुल्क में बिजली की पैदावार 17,150 मेगावाट तक है, जबकि पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक तलब और रसद में फ़र्क के बायस 5,050 मेगावाट तक शॉर्टफॉल है। और ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि बिजली की तलब में कमी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत की जानिब से जीरो लोड शेडिंग के तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। तलब ज्यादा हो गया है, जबकि फराहमी कम है। कई इलाकों में घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई है। मुल्क में बिजली की पैदावार 17,150 मेगावाट तक है। मलिक सईद आवान, आपका बहुत शुक्रिया। एक जानिब दर्जा हरारत की हिद्दत, दूसरी जानिब लोड शेडिंग की शिद्दत। खानपुर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से बिजली की आंख मचोली जारी। 10 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हुई। बिजली की आनियां जानियां शहरियों का मीटर घुमा गईं। शहरी और ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आए। शहरी कहते हैं हज़ारों रुपए का बिल भरते हैं, बिजली फिर भी नहीं मिलती। ताजिर कहते हैं बिजली बंद होने से कारोबार ठप हो गया। सूरत हाल से बेजार शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। तो दूसरी जानिब वाशिक के इलाके बसीमा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस ट्यूबवेल से पानी ना मिलने से फसलों को नुकसान का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमीद बलोच से। जी हमीद, बताइए। बसीमा में कैस्को की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सार्फिन की मुश्किलात में इजाफे और ज़मींदारों का मुआशी कत्लेआम के साथ करोड़ों रुपयों की नुकसान का खदशा है। बसीमा मुल्क का वाहिद इलाका है जहाँ पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किया जा रहा है। शदीद गर्मी में आवाम परेशान है और कारोबारी हज़रात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली की कम दौरानिया से कारोबारी निज़ाम ठप होकर रह गया है। बसीमा के अवामी हल्कों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और कैस्को चीफ से मुतालबा करती हुई कहा है कि बसीमा की बिजली की दौरानिया को बढ़ाने के अहकामात जारी करे ताकि सार्फिन को आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मुकाम का दौरा किर्गिस्तान मनसूख हो गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मुकाम आज लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मुकाम का दौरा किर्गिस्तान मनसूख हो गया है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मुकाम आज लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म की किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर को किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से ज़रूरी इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक किर्गिस्तान के लिए रवाना होगा और रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँचेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइए। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर को तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से ज़रूरी इंतजामात की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा और रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किर्गिस्तान में मौजूद तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राब्ते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए और ऐसे तलबा जिनके साथ उनके ख़ानदान के अफराद किर्गिस्तान में मुकीम है उनकी वतन वापसी का इंतजाम भी तरजीही बुनियादों पर किया जाए। जी ठीक है फ़हाद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सिंध और पंजाब में कच्चे के इलाके बरसों से डाकुओं की महफूज बनागाह
तस्वुर किए जाते हैं। डाकुओं की जानिब से अगवा, बराए तावान और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। डाकुओं ने हारूनाबाद के एक और शहरी को अगवा कर लिया, जिसकी रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां KPK के वुज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कर लूँगा प्रेस को। देखिए, गंदम जो पंजाब में इस वक्त किसानों के साथ गंदम है, तो पंजाब हुकूमत तो उनसे ख़ुद गंदम नहीं ले रही और वो इतनी परेशान है। उन्होंने तो, मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसान के साथ पंजाब में क्या हो रहा है। हमने पंजाब के किसानों से जो हम गंदम ले रहे हैं तो उसके में हमें ज़्यादा मुश्किलात, वो बल्कि ख़ुद कहते हैं कि मेरे ख़्याल में ये तो पाकिस्तान के अंदर है, अगर उनका बस चले तो वो बैरून मुल्क में भी करीब अगर कोई मुल्क हो उसकी सरहदें भी खोल दें ताकि वो उनका किसान जो है वो किसी और जगह ये गंदम ले जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक मुशावरत जारी है कि हम मज़ीद भी, क्योंकि पंजाब के भाइयों को, किसान भाइयों को हम इस हालत में बिल्कुल नहीं दे सकते। हम शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक 20 अरब रुपए की एक और भी कोई कोशिश में, फाइनल अभी बात नहीं, इस पर मुशावरत जारी है कि हम पंजाब के भाइयों से KPK बैरिस्टर सैफ और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब कुछ मौसम की बात करें तो कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी का जोर आज भी बरकरार रहेगा। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं, जबकि पारा आज भी 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल जानते हैं कराची के नुमाइंदा बोल मरियम हसन से। जी मरियम, बताइए। शहर कायद में आज भी गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मिनिमम टेम्परेचर 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आज मैक्सिमम जो है वो 38 से 40 डिग्री के दरमियान जो है टेम्परेचर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और साल में पहली दफ़ा दर्जा हरारत जो है वो 40 का हिस्सा जो है वो पार कर गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और इस वक्त शहर में तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिबी हवाएं चल रही हैं। गर्मी की जो आइंदा लहर है वो तकरीबन 27 मई तक इसी तरीके से जारी रहेगी। अलबत्ता शहर कायद में आइंदा 10 रोज तक बारिशों का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। जून की 15 तारीख के बाद तो उधर गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। शहरी ठंडे पानी में नहाते और साथ साथ खूब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई देते हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इक़दामात नजर नहीं आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सज्जाद डार से। इस वक्त मैं नहर अपर चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। ये गुजरांवाला शहर के बिल्कुल संगम पर है और इस नहर की अगर मैं बात करूँ तो ये नहर जो है 10 से 15 फुट गहरी है और जब इसमें पानी भर जाता है तो करीबी शहर के जो लोग हैं यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। चूँकि गर्मी में भी इजाफा हो चुका है तो शहरी अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं वो नहर के किनारे कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बताइए, आप गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी गर्मी तो इस टाइम आपके हिसाब से 50 सेंटीग्रेड से ऊपर ही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इंसान को। तो हर इंसान यहाँ नहाने के लिए क्या आता है तो यहाँ नहा के एंजॉय भी होता है और खूब मज़ा भी आता है। तो इसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई आपको खातिर खा इंतजाम नजर नहीं आते यहाँ पर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो ने मुलाकात की है। बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर उसूली इत्तेफाक किया है। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब और जापान बाहमी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर सकते हैं। जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था कि दोनों ममालिक तिजारती शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन मक्का मुकरमा पहुंच गए हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक उम्रे की अदायगी के बाद वो पाकिस्तान हज मिशन मक्का का दौरा करेंगे। चौधरी सालिक हुसैन सऊदी इदारों, केटरिंग कंपनीज और आज़मीन हज की रिहाइश गाहों का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान से बराह रास्त जद्दा की हज परवाज़ों का आगाज़ 23 मई से होगा।
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا آغاز 22 مئی سے ہوگا، جبکہ دونوں ٹیمیں بدھ کو پہلے T20 میں ہیڈنگلے لیڈز میں مد مقابل ہوں گی۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ کے لیے ہیڈنگلے میں پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک فزیکل ٹریننگ کے ساتھ بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں بھی کی۔ پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی۔ قومی ٹیم کے وائٹ بال کوچ جنوبی افریقہ کے گیری کرسٹن آج اسکواڈ جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔